सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। तो गाइज आज की वीडियो रहेगी पीडीआई के ऊपर कि पीडीआई गाड़ी लेने से पहले हमारी जो पीडीआई होती है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन होती है, वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है। तो उस चीज़ को आज इस वीडियो में जानेंगे कि पीडीआई करना क्यों ज़रूरी है, चाहे आप नई गाड़ी ले रहे हो या सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहे हो। तो अभी करते हैं स्टार्ट वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलो गाइज करते हैं अभी वीडियो स्टार्ट। तो गाइज अपने पीछे जो हमारी गाड़ी खड़ी है ये है i10 और इसको ना अभी 15 साल पूरे हो चुके हैं और अभी 5 साल की इसकी एक्सटेंड हुई है, जो आरसी है वो एक्सटेंड हुई है। तो अभी कुछ ऐसी कंडीशन है अपनी गाड़ी की। तो अपनी गाड़ी के ऊपर ही हमें करेंगे पीडीआई कि हमारी गाड़ी के अंदर क्या क्या हमें सामने आएंगी फॉल्ट। अगर हम सेकंड हैंड गाड़ी भी ले रहे हैं ना तो भी पीडीआई की ना बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है, या सेकंड हैंड गाड़ी हो या न्यू गाड़ी हो। तो उसी के ऊपर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो अभी करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो पीडीआई करने में ना क्या होता है कि बेसिकली हमें 3 से 4 पार्ट कवर करने होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर, इंजन वे। ठीक है, तो इसमें है ना हमें देखना होता है कि कहीं से कुछ फॉल्ट वगैरह तो नहीं है। अब भी करते हैं अपनी पीडीआई स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बाहर से ही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले है ना गाड़ी को पीडीआई करने से पहले ना आप मेक श्योर करो कि गाड़ी है ना सनलाइट के अंदर खड़ी हो, बिल्कुल धूप के अंदर हो। जैसे ये है ना यहाँ पे सन है और ये गाड़ी ना बिल्कुल धूप के अंदर। क्या होता है कि जो भी गाड़ी में है ना बाहर का जितना भी कोई भी ऐसे जैसे पेंट वगैरह थोड़ा बहुत हुआ होगा या जो शाइनिंग वगैरह है गाड़ी की ना प्रॉपर आएगी और ना प्रॉपर दिखेगी हमें कि यहाँ ये गाड़ी की यहाँ पे ओरिजिनलिटी है, यहाँ पे नहीं है। तो वही चीज़ है ना हमें धूप में दिखेगी, ना कि अंदर शोरूम में खड़े होके लाइटों के अंदर। धूप के अंदर ही गाड़ी की पीडीआई करनी है। अगर आपके वहाँ पे अवेलेबल है ना बाहर जो एरिया है वहीं पे धूप के अंदर ही पीडीआई करो अच्छे से। तो है ना सब इम्पोर्टेंट होता है पीडीआई में। कुछ भी ना जल्दबाजी मत करो गाड़ी लेने के, उसमें ना क्या एक्साइटमेंट हो जाती है कि हाँ गाड़ी ले रहे हैं, उसके चक्कर में है ना पीडीआई नहीं करते हम सही से। और फिर बाद में गाड़ी में कुछ इशू आता है ना तो फिर सर्विस सेंटर के चक्कर ही लगाते रहते हैं। अगर न्यू गाड़ी है तो उसमें फिर जो हमारी हार्ड ऑफ मनी है वो वेस्ट ही हो जाती है। क्यों? तो अभी करते हैं स्टार्ट वीडियो को। तो सबसे पहले है ना हमें गाड़ी के ऊपर है ना 360 व्यू लेना है। जैसे ऐसे घूम के ना हमें जैसे दिखाई देना, जैसे टायर वगैरह दिख गए। ठीक है, एक बार अच्छे से ऐसे घूम के चारों तरफ 360 व्यू लेना है कि जो भी है ना बाहर का जितना भी ऊपर छोटा मोटा जो डेंट होगा ना वो हमें विजिबल हो जाएगा। तो ऐसे 360 व्यू लेना है। 360 व्यू लेने के बाद हमें क्या पता लगेगा, अगर हमारा जो ये कर्व है ना, देखो ये कर्व होगा, जो ये लाइनिंग है, ठीक है, यहाँ पे आके ये ख़त्म हो रही है और सेम यहाँ पे है, यहाँ पे आके ये ख़त्म हो रही है। यहाँ से हम 360 व्यू लेंगे ना तो हमें पता लग जाएगा जो भी गाड़ी के अंदर है ना बनावट कैसी है, गाड़ी करो कैसे हैं। तो उससे क्या हमारा जो है ना आइडिया है ना परफेक्ट हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ दिक्कत है या नहीं है। अगर एक साइड से हम ऐसे देखेंगे तो हमें क्या पता कि दूसरी साइड में वो चीज़ है या नहीं है। तो 360 व्यू लेने से ना क्या होता है कि हमारा जो गाड़ी की जो बनावट है, गाड़ी की जो क्रो है, गाड़ी की जो यहाँ पे जैसे लाइनिंग वगैरह है ना, सब हमें है ना इक्वली पता लग जाता है कि हाँ गाड़ी में ऐसे ऐसे डिज़ाइन है गाड़ी का। तो सबसे पहले करते हैं फ्रंट से स्टार्ट। फ्रंट से आप ऐसे चेक करो खड़े होके कि हाँ गाड़ी का जो भी बोनट वगैरह है, जो यहाँ पे गैपिंग वगैरह दिख रही है आपको, ये गैपिंग वगैरह हैं, यहाँ पे बोनट वगैरह, ये जो बम्पर वगैरह हैं, इसको अच्छे से चेक करो कि यहाँ पे ना कोई डेंट वगैरह नहीं है। आपको कहीं पे पेंट वगैरह के जैसे यहाँ पे स्प्रे वगैरह जैसे पेंट वगैरह नहीं दिख रहा अलग से, जैसे बाद में लगा देते हैं ना। क्या होता है कि नई गाड़ी भी है ना टच हो जाती हैं लाते वक्त, या जो शोरूम होता है उसके अंदर भी। तो फिर बाद में क्या करते हैं कि वो पेंट वगैरह करके हमें फिर वही गाड़ी दे देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जैसे जो है ना ये जैसे लाइट के अंदर है ना ये जगह है, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको ना पेंट लगा हुआ मिलेगा, या यहाँ पे जैसे कोने में पेंट लगा हुआ मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा अगर रीपेंट हुई है आगे से गाड़ी। और फिर साइड में आओ, साइड में जो आप देख रहे हो ये लाइनिंग हमारी इस i10 में ये लाइनिंग है जो कि यहाँ से ऐसे आके और यहाँ पे ना ख़त्म हो जाती है। तो आप देखोगे ना तो ऐसे यहाँ से आके देखोगे ना, यहाँ से
तो आपको ये लाइनिंग ना इक्वली दिख रही होगी वहाँ तक, और जहाँ से ख़त्म हो रही है ना वहाँ से ना इक्वली जा रही है ये। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारी ये लाइनिंग है ना अगर इक्वली है ना, यहाँ से यहाँ तक इक्वली है। जो अलग अलग गाड़ियाँ हैं ना वो लाइनिंग वगैरह अलग अलग आती है सबकी, तो आपको है ना थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि इससे है ना क्या होता है, क्या आइडिया हो जाता है कि हाँ जो ये लाइनिंग है ना यहाँ से है ना इक्वली जा रही है, ऊपर नीचे नहीं है। तो क्या होता है कि हमें ना यहाँ पे आइडिया लग जाता है कि हाँ ये पार्ट भी ना जेन्युइन है, पार्ट वगैरह चेंज नहीं हुआ, या पेंट वगैरह नहीं हुआ, या डेंट वगैरह नहीं निकाला गया। और इसका भी सेम पता लग जाता है कि हाँ ये भी यहाँ से ठुकी हुई नहीं गाड़ी, रिपेंट वगैरह नहीं है। सेम ऐसे ही है जैसे ये है करो यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक है। तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि गाड़ी थोड़ी गंदी है, कल बाहर गई थी। तो यहाँ से देखो, ऐसे देखोगे ना तो ये लाइनिंग है ना ये भी ना इक्वली दिखेगी यहाँ से यहाँ तक। तो अलग अलग गाड़ियों की ना अलग अलग लाइनिंग होती है, उस पर आपको ना पता लग जाएगा। जो अभी आप गाड़ी ले रहे हो, जिसकी भी आप PDI कर रहे हो ना, तो ये लाइनिंग है ना सब में मिलेंगी। जैसे ये लाइनिंग होगी, ये भी ना इक्वली जा रही है यहाँ से यहाँ तक ना, पूरी इक्वली जा रही है। तो इसका मतलब ये भी ओरिजिनल है। और पीछे से आप चेक करोगे, पीछे वही सेम है। जैसे बम्पर वगैरह टच हुआ तो यहाँ से जैसे लाइट वगैरह के है ना, इसमें ऐसे देखो कहीं पे आपको स्प्रे वगैरह, यहाँ पे डिक्की में यहाँ पे ना कोई स्प्रे वगैरह का आपको निशान तो नहीं मिल रहा है। अगर स्प्रे वगैरह दिखे तो आप समझ लेना कि कहीं पे कोने में कोई छूट जाए, स्प्रे वगैरह ना छूट जाता है, बाद में काम होता है ना, तो ना कहीं ना स्प्रे का जो निशान है ना छूट ही जाता है। जैसे ये देखो हमारी डिक्की पे ना यहाँ पे डेंट है, और ये लाइनिंग देखोगे ना, ये लाइनिंग देखो, ये लाइनिंग ना यहाँ से इक्वल है, और यहाँ पे आके हल्की सी ये बैठी हुई है, और यहाँ से है ना फिर ये वहाँ से जाके फिर इक्वल हो जाती है। तो यहाँ से क्या होता है कि ये है ना डेंट पड़ा हुआ है ना, तो ये अलग हो जाती है, लाइनिंग है ना बिगड़ गई। तो इससे ना पता लग जाएगा हाँ कि यहाँ से ना कुछ डेंट वगैरह आया है। और आप सरफेस पे ऐसे हाथ मारोगे ना, जैसे हाथ लगा के ऐसे देखोगे, तो उससे भी आइडिया हो जाएगा। क्योंकि है ना हमारी जो ये फिंगरप्रिंट होते हैं ना, ये भी है ना बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। तो थोड़ा भी ना हमें यहाँ से ना कुछ भी दिखेगा ना, तो उंगलियां ना तभी पकड़ लेंगे हाँ कुछ तो है यहाँ पे। तो इससे भी थोड़ा आइडिया मिल जाता है। तो पीछे का जैसे ये है, अगर डिक्की वगैरह चेक करनी है तो आप डिक्की को खोलो और यहाँ से ऐसे चेक करो, ठीक है। तो ये डिक्की के जैसे यहाँ पे है ना ये वाले निशान, ये वाले आपको दिख रहे होंगे थोड़े थोड़े। और जो ये बाइंडिंग है जहाँ पे देखो ये है ना, ये वेल्डिंग, और ये है ना बिल्कुल कंपनी की है। अभी तो देखो यहाँ पे ना थोड़ा हटी हुई है, क्योंकि 15 साल हो गए गाड़ी को। और ये है ना ये इक्वली मिलेगी। जो यहाँ पे ये लगा रखी है ना, ये बॉन्ड लगा रखी है यहाँ से लेके, और पूरी है ना यहाँ से पूरी यहाँ तक है ना, चारों तरफ है ना इक्वली मिलेगी। क्योंकि ये है ना रोबोटिक सिस्टम है, ये लगा रखी है ना ये। और बाद में काम हुआ होगा ना, यहाँ से डिक्की डैमेज होगी ना, तो ये है ना बाद में करनी बहुत ही मुश्किल होती है। तो ये है ना अलग मिलेगी। और ये वाले जो है ना वेल्डिंग के निशान, ये भी नहीं मिलेंगे। और ये अपनी डिक्की है ना, ये भी ओरिजिनल है। और ऐसे हमें पता लग जाता है। तो ऐसे बंद करके भी देखेंगे ना, तो अलाइनमेंट वगैरह सही है, अगर अच्छी होगी तो हमें पता लग जाएगा। सेम आते हैं लेफ़्ट साइड में। लेफ़्ट साइड में भी जैसे ये है क्रव यहाँ पे, इसको भी देखो आप ऐसे ना बैठ के, और ऐसे देखो कि हाँ गाड़ी है ना बिल्कुल ऐसे क्रव, जैसे ये क्रव दिख रहा है ना, तो गाड़ी है ना बिल्कुल ऐसे, जो ये क्रव है इसका बिल्कुल वहाँ से मैच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि 80% हमारा ये जो पार्ट है ये भी ओरिजिनल है। और यहाँ से आप देखोगे ना, ऐसे यहाँ से आप देखोगे थोड़ा बहुत डेंट होगा ना, वो पता लग जाएगा। जैसे यहाँ पे ना हल्का सा जैसे ये है, ठीक है, हल्का सा ये है, ज़्यादा नहीं है वैसे। और ये है ना सनलाइट में हमें पता लग जाएगा, बाहर जो सनलाइट में है ना वहाँ से ना रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे ये देखो यहाँ पे ना लाइनिंग सेम है, यहाँ से थोड़ा यहाँ पे डेंट है ना, थोड़ा क्या होता है कि ये थोड़ा नीचे हुआ हल्का सा, बिल्कुल माइनर सा, उसमें भी है ना ये लाइनिंग है ना, ये लाइनिंग चेंज हो रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है। तो इस सनलाइट में ही हमें ना पता लगेगा कि हाँ गाड़ी के अंदर जो भी डेंट वगैरह छोटे से छोटा डेंट होगा ना, वो भी ना सनलाइट में ईजिली हमें पकड़ में आ जाएगा। तो आते हैं अब रूफ पे। रूफ पे क्या देखना हमें, जो ये है ये बीडिंग हटाओगे यहाँ से, अभी तो ये
हटेगी। जैसे ये है ना, ये हटा के देखोगे ना हल्की सी, अगर यहाँ पे कुछ काम हुआ होगा ना तो ये है ना यहाँ पे दिख जाएगी। और ऐसे देखोगे ऐसे तो इक्वली ये भी है ना, इक्वली जो कर्व है ना इसका बिल्कुल इक्वली है, तो ये भी है ना जेन्युइन है। ठीक है, तो इससे हमें आइडिया हो जाता कि हाँ ये भी ठीक है। और हाथ लगा के आप अगर ऐसे चेक करोगे ना तो उससे ना पेंट वगैरह का ना थोड़ा हमें आइडिया मिल जाता कि पेंट वगैरह रिपेंट हुई है या नहीं हुई है। लेकिन पूरा नहीं पता लगता कि हमारी गाड़ी है रिपेंट हुई है। वो या तो आप अच्छे मैकेनिक को लेके जाओ, एक्साइटमेंट में गाड़ी मत उठा के लेके आओ, अच्छे से चेक करो, पीडीआई करो, उसके बाद ही गाड़ी लेके आओ। उसके बाद आप भी खुश और गाड़ी भी खुश। जो हमारा एक्सटीरियर है, बाहर से हमारी गाड़ी हो गई कंप्लीट। बाहर से जो हमें डेंट वगैरह दिखने थे वो दिख गए, और जो पता लगना था वो लग गया। ठीक है, और पेंट वगैरह क्या होता है कि पेंट का ना एक लेवल आता है, जैसे पेंट का ना एक अपने का लेवल आता है, उस पर आप लगा के ऐसे रखोगे ना तो पेंट का पता लग जाएगा कि पेंट किया हुआ है या नहीं किया हुआ। अगर आप किसी को नहीं लेके आ सकते सर्विस सेंटर पे, या आपको नहीं पता लग रहा कि पेंट में रीपेंट है या नहीं है, तो आप वो लेवल ले लो और उससे ना लगा के ना ऐसे लगा के देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ पेंट सही है या नहीं है। तो उस लेवल में आपको अच्छे से पता लग जाएगा। तो अभी करते हैं इंजन वे चेक। तो उसके लिए हमें खोलना पड़ेगा इंजन। तो बोनट हो गया ओपन। तो आगे से गाड़ी ठुकी है या नहीं ठुकी है, आगे से डैमेज है या नहीं है, तो उसका भी हमें अभी पता लगेगा। बोनट उठाओ और देखो यहाँ पे बोनट, जैसे ये बोनट की है ना, ये वेल्डिंग देखो यहाँ पे, ये वेल्डिंग है, ये है ना कंपनी की वेल्डिंग है। और सेम ऐसे डिक्की में है ना, ऐसे ही सेम यहाँ पे देखो ये लाइनिंग है ना पूरी, ये लाइनिंग है यहाँ से यहाँ तक। ये मैंने बाद में लगाए थे थोड़ा वाइब्रेशन के लिए। तो ये है ना देखो, ये है ना कर्व है, और ये पूरी बाइंडिंग है ना, पूरी रोबोटिक बाइंडिंग होती है। ये है ना पूरी रोबोटिक बाइंडिंग होती है। और जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो है ना रोबोटिक वेल्डिंग है, यही है। तो अभी लगाते हैं बोनट को, तो ऐसे पता लग जाएगा हमें। हाँ ये अगर यहाँ से ना बोनट वगैरह डैमेज हुआ होगा, रिपेंट हुआ होगा ना, तो ये वाली अगर आगे से हीट हुई होगी गाड़ी तो बोनट वगैरह हमें है ना कहीं आपको दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे मिसलाइन होगा मिलेगा, ये वेल्डिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, ये बात आ गई बोनट की। अगर ये सेम आपको दिख रहा है वेल्डिंग वगैरह जो कंपनी की लग रही हैं, ये जो वेल्डिंग है ना ये बाहर नहीं होगी, कंपनी में ही होगी। और जो यहाँ पे ना बाद में लगाएंगे ना तो अलग से दिखेगी। तो यही है बोनट का। तो बोनट भी हमें पता लग जाएगा कि हाँ जेन्युइन है। आगे से हम 50% श्योर हो जाएंगे बोनट से ही कि हमारी गाड़ी नहीं लगी, क्योंकि गाड़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती बोनट तो है ना, गाड़ी जो बोनट है वो नया दे देती है कंपनी, नए वाले जो कंपनी वाले नए लगा के एजेंसी वाले तो वो नया लगा देते हैं। और हमें फिर भी पता नहीं लगता, क्योंकि बोनट चेंज कर दिया ना तो कंपनी से आएगा ना तो यही बोनट फिर से आएगा। पुराने वाला ज़्यादा डैमेज हो गया होगा ना वो निकाल के चेंज कर देंगे, क्योंकि अगर वही छोड़ दिया ना तो पीडीआई में पकड़ में आ जाएगा। ज़्यादा डैमेज हुआ होगा तो वो क्या करते हैं कि बोनट ही चेंज कर देते हैं, तो हमें फिर पता ही नहीं लगता कि एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी का या नहीं हुआ। तो उससे है ना सबसे अच्छी है, अभी बताता हूँ मैं कैसे चेक करना है गाड़ी आगे से लगी है या नहीं लगी है। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख रहे हो अभी अपनी गाड़ी में थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पे। जैसे ये है ना, ये वाली गाटरी है, ये आगे है ना, ये बिल्कुल बॉडी की जो लाइनिंग है ना यही है। तो आप यहाँ पे देखोगे ना इसकी जो वेल्डिंग है ना, ये भी आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ी। यहाँ पे आप दिख रहे हो, यहाँ पे ना एक वेल्डिंग है, सेम ऐसी वेल्डिंग है, ऐसी वेल्डिंग यहाँ पे ना सेम है। अगर ये वेल्डिंग दोनों साइड हैं, आपको ऐसे देखोगे ना तो वहाँ पे भी ये वेल्डिंग है। और यहाँ पे कोई भी ना अलग से वेल्डिंग वगैरह नहीं दिख रही मेरे को, क्योंकि हमारी गाड़ी ओरिजिनल है आगे से अभी भी। और सेम ऐसे ही साइड में देखोगे आप तो यहाँ पे है ना साइड में बैटरी के साइड में हो गया। और ये वेल्डिंग देखो यहाँ पे, ये वेल्डिंग हो गई जैसे ये, ठीक है, सेम ऐसे ही है यहाँ पे, ये वेल्डिंग सेम यहाँ पे हो गई। और ठीक है, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि हाँ हमारी जो गाड़ी है आगे से ओरिजिनल है। और अभी बात करते हैं इंजन की। तो इंजन को हमें अच्छे से ऊपर से चेक करना है।
कि हमारा जो इंजन है कहीं से ऑयल वगैरह तो लीक नहीं है। तो ऐसे हमें देखना है कहीं से मॉइस्चर वगैरह नहीं दिख रहा हो, ऑयल वगैरह की जो सीलिंग है वो नहीं दिख रही हो, कहीं से ऑयल वगैरह नहीं आ रहा हो, और जो रेडिएटर में कूलेंट वगैरह है सब ओके है या नहीं। ऐसे कैप खोल के तो रेडिएटर को भी चेक करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि नई गाड़ी में भी दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए सब चेक करना ज़रूरी होता है। तो ये है ब्रेक ऑयल, इसको भी ना यहाँ से चेक करेंगे, हाँ ब्रेक ऑयल पूरा है या नहीं है, ठीक है। और ये है इंजन ऑयल स्टिक, इसको भी निकालेंगे और ऐसे यहाँ से ना चेक करेंगे। यहाँ पे फुल है और ये है लो, तो फुल पे है अभी, तो इसका मतलब हमारी गाड़ी का जो इंजन ऑयल है वो भी अच्छा है। और उंगली से ऐसे लगा के ऐसे चेक करोगे ना तो उसकी डेंसिटी भी पता लग जाएगी हमें कि ऑयल है ना कितना पुराना है कितना नया है। उससे का जो जैसे ये है ना ऑयल, इसका जो कलर देखो आप, बिल्कुल क्रिस्टल है, क्लियर है। देखो पेट्रोल की गाड़ी में है ना ज़्यादा वो नहीं होता, देखो बिल्कुल है ना क्लियर है। और इसका आप ऐसे करके देखोगे ना तो इसकी बेसिकली क्या होती है, लुब्रिकेट करना होता है ऑयल को, तो चिकनास होगी, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि गाड़ी का ऑयल कैसा है, कंडीशन कैसी है ऑयल की। और यहाँ से सेम ऐसे बाहर से ऐसे देखना है कि हाँ यहाँ पे भी है ना सब जगह अच्छे से मैनेज कर रखी है, कोई भी अलग से हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। और इंजन का अंदर से काम हुआ है या नहीं हुआ, कुछ और प्रॉब्लम सेट की है या कुछ और दिक्कत है कि हमें ठीक करके दे दी हो, छेड़ के दे दी हो, तो उसको चेक करने के लिए क्या करना होता है। कंपनी क्या होती है कि अभी तो है ना हमारी गाड़ी में शायद वो मिलेगा नहीं, हालांकि इंजन का काम नहीं हुआ इसका, ज़्यादा पुरानी हो गई ना, 15 साल हो गए, तो वो जो निशान है वो दे के भेजती है ना कंपनी, वो मिटी जाते हैं, पेंट ही लगा के भेजती है उस पर। तो जैसे मैं ना आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। जैसे ये है नट बोल्ट है, ये यहाँ पे मार्किंग की हुई मिलेगी, यहाँ पे जैसे पेंट की ना, ये जैसे नट बोल्ट है ना, यहाँ पे मार्किंग की हुई मिलेंगी हर एक बोल्ट के ऊपर कि हाँ ओके है। यहाँ पे जैसे कहीं पे ब्लू कलर की, कहीं पे ग्रीन कलर की, जैसे यहाँ पे ब्लू कलर की है, यहाँ पे ऐसे मार्किंग कर दी, यहाँ पे ऐसे मार्किंग कर दी, यहाँ पे ऐसे मार्किंग कर दी, और यहाँ पे ऐसे मार्किंग कर दी। तो उससे ना ओके का जो होता है ना कि बाद में अगर इसका काम हुआ होगा, इंजन का गाड़ी का काम हुआ होगा ना, तो ये जो मार्किंग है ना, बोल्ट खोलेंगे ना, वापस टाइट करेंगे ना, तो वो मार्किंग है ना जो वो मिलेगी नहीं अच्छे से। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हाँ जो इंजन का काम, इंजन खुला हुआ है या नहीं। ऐसे ही जैसे सेंसर वगैरह हो गए, इन पे सब पे मार्किंग मिलेगी, यहाँ पे ना सब पे मार्किंग मिलेगी, तो उसको आप चेक करना मार्किंग प्रॉपरली है या नहीं है। तो ये हो गया इंजन का, इंजन ठीक है या नहीं है उसका भी क्या होता है कि हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे और ये है ना स्टिक निकाल लेंगे, ठीक है। नई गाड़ी है, अगर सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं ना तो मैं आपको करके दिखाई देता हूँ। मैं अभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, ये है ना, ये स्टिक निकाल लो। सेकंड हैंड गाड़ी में, सेकंड हैंड गाड़ी अगर आप ले रहे हो तो ये करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से ना ऑयल की अगर थोड़ा बहुत है ना, जैसे अभी देखो यहाँ पे ना कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, थोड़ा इंजन रैप करेंगे ना तो उससे भी है ना, देखो ना तो ऑयल के छींटे हैं ना भाप वगैरह कुछ भी आ रहा है। यहाँ से अपनी गाड़ी का इंजन है 100% जेन्युइन है। इस पे है ना अगर इंजन में कमी होगी ना तो ये निकाल के हम यहाँ से ना एक्सीलेट करेंगे ना, यहाँ से ऑयल के छींटे आएंगे, ठीक है, ऑयल बाहर फेंकेगी, उससे हमें आइडिया मिल जाता है। उससे लगा लो कि आपकी जो गाड़ी है आप ले रहे हो, सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हो या नई गाड़ी में भी आप ऐसे चेक कर सकते हो। इंजन में नई गाड़ी में भी प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि गाड़ी का इंजन हेल्दी है या नहीं है, ठीक है। ये वीडियो है ना ऑनेस्टली आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, कुछ भी इसके अंदर है ना बढ़ा चढ़ा के नहीं है। हर एक वीडियो अपने चैनल पे है ना ऑनेस्टली मिलेगी आपको, तो ये ऐसे आप चेक कर सकते हो। तो मेरे को नॉलेज है 50-60%, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको भी थोड़ा आइडिया आ जाए। अगर आपको नहीं पता है तो आप भी थोड़ा ना आइडिया आ जाए आपको भी कि कैसे PDI करनी है, गाड़ी लेने से पहले हमें क्या क्या चेक करना है, जिससे हमें जो हमारी हार्ड मनी है ना वो ख़राब ना हो। तो अभी करते हैं बोनट को बंद, और अभी रह गया इंटीरियर।
बोनट क्लोज हो गया। अभी चलते हैं इंटीरियर में। तो इंटीरियर में यहाँ से हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी गाड़ी यहाँ से एक्सीडेंट वगैरह नहीं है। तो आप ये वीडिंग है ना, ये निकालोगे, सेम यहाँ पे देखो कितनी क्लियर दिख रही है ना, यहाँ पे कितनी क्लियर दिख रही है। ये वाली आप वेल्डिंग देखो, ये रोबोटिक वेल्डिंग होती है। जो ये है ना, 2 पार्ट हैं, इनको 2 जो पैनल हैं इनको जोड़ा गया है यहाँ से वेल्डिंग से। तो ये वेल्डिंग बाहर नहीं होती। आप सभी डोर की ना बीडिंग अच्छे से निकाल के देखो। अगर कोई मना कर रहा है ना, भाई ये बीडिंग वगैरह क्यों पाड़ रहा है, ख़राब हो जाएंगी, तो समझ लेना कि वो कुछ ना कुछ झोल कर रहा है हमारे साथ। तो उस गाड़ी को ना वहीं पे छोड़ो और उस डीलर को वहीं पे छोड़ो और बोलो अपनी गाड़ी अपने पास रख, ठीक है। सेम ऐसे पीछे वाली यहाँ से ना पूरी निकाल के देख सकते हो आप, ये वेल्डिंग ख़राब नहीं होती। जैसे ये देखो, ये वेल्डिंग है ये, ठीक है। अभी मेरे को पता है अपनी गाड़ी कैसी है, तो इसलिए मैं सारी नहीं निकाल रहा। तो आपको भी अगर नई गाड़ी ले रहे हो, पुरानी गाड़ी ले रहे हो, सब में यही चीज़ लागू होती है। नई गाड़ी में भी आपको चेक करना है, पुरानी में भी आपको चेक करना है, सेकंड हैंड ले रहे हो तो भी। उसके बाद आते हैं फिर इंटीरियर के अंदर। इंटीरियर के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है स्टीयरिंग। ऐसे करोगे, कोई प्ले वगैरह नहीं है स्टीयरिंग में, ओके है, ठीक है। अगर थोड़ी भी कट की प्ले, जो आपको प्ले फील हो, तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ इशू है इसके अंदर, स्टीयरिंग के अंदर। और उसके बाद हमें चेक करना है अपना जो इग्निशन लगा के अपनी पावर विंडो चारों, ये और जो मिरर वाला है वो चेक करना है। और यहाँ पे फैन वगैरह चला के देखना है सारा, ठीक है। और जो भी आप जितने भी फंक्शन है गाड़ी के अंदर है ना, जितने भी फंक्शन है वो सब चेक करने हैं। अंदर जितने भी फंक्शन है, जैसे अगर नई गाड़ी ले रहे हो, स्क्रीन है तो स्क्रीन को चला के देखो अच्छे से। एंड्रॉयड कारप्ले है, एप्पल कारप्ले है, वायरलेस है, उसको कनेक्ट करके देखो, ठीक है। मैप वगैरह चला के देखो और एसी वगैरह चला के देखो थोड़ी देर, ठीक है। तो उसको अच्छे से चला के देखो, जो भी जितने भी पार्ट हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल जितने भी आइटम है ना, सबको ना चला के देखो अच्छे से। और गियर वगैरह आप यहाँ से ना खड़ी में ऐसे देखो, ये प्ले है ना, ये प्ले इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नई गाड़ी में तो इससे भी कम मिलेगी, क्योंकि अपनी गाड़ी ना 15 साल हो गए हैं। और ये देखो, ये कंडीशन है अब भी, ठीक है। और ऐसे ये टाइट है, ऐसे आ गया देखो, ठीक है। कहीं पे भी ले लो, यहाँ पे आके रुकेगा। अगर गियर जो है यहाँ पे, गियर की जो मैकेनिज्म है, ये गियर है ना, ये यहाँ पे ना ये ओके है ना, तो ऐसे ही बिहेव करेगा, नई गाड़ी का हो या पुरानी गाड़ी का हो। नई का तो और भी स्मूथ आएगा, क्योंकि नई गाड़ी को तो फिर नई गाड़ी का के तरीके ही होगा ना। तो ये है 15 साल पुराना, अब भी देखो कितना अच्छे से काम कर रहा है। तो ऐसे चेक करना है, ज़्यादा प्ले हो। यहाँ से देखो, यहाँ पे ना ऐसे करोगे ना, ये ज़्यादा प्ले नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसे हिलता होगा ना, तो समझ लेना कि यहाँ का जो मैकेनिज्म है ना, वो गाड़ी के अंदर इशू है, ठीक है। हो गया ये। और यहाँ पे फ्यूज बॉक्स वगैरह आप पता कर लेना कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। और जो वायरिंग, जो साइन वगैरह है ना, यहाँ पे मीटर के अंदर जो साइन वगैरह आते हैं ना, उनको नज़रअंदाज मत करना। अगर कंपनी वाले बोले ना सर ये तो ठीक है, चलाओगे आप हो जाएगा, तो ये जो साइन वगैरह आते हैं ना, इनको नज़रअंदाज मत करना भाई। क्योंकि कंपनी वाले आपको गाड़ी बेचने के लिए, या आप कहीं बाहर डीलर से ले रहे हो, तो वो क्या करेगा, आपको ना टलाने की कोशिश करेगा। नहीं सर ये तो है ना, हो जाएगा, थोड़ी दिन आप चलाओ, थोड़े किलोमीटर आप चलाओ, ये साइन चला जाएगा, और सेंसर इशू है, ये है वो है। आप उनकी बातों में मत आना। उनको बोलो भाई या तो हमें ठीक करके दो, या दूसरी गाड़ी हमें दो। मैं कह रहा हूँ सेंसर वगैरह यहाँ पे अगर आपको ना मीटर में, यहाँ पे ना मीटर में कोई भी साइन वगैरह बार बार आ रहा है, वो एक बार आप ठीक करवाओ उससे। अगर ठीक होने के बाद चला गया साइन, तो आप चला के देखो, 1-2 दिन के बाद आके देखो गाड़ी को, उसको ना डिले कर दो, बोल दो कि भाई मैं 2 दिन के बाद डिलीवरी लूँगा, जब तक ये साइन अच्छे से चला जाएगा, मीटर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बाद में क्या होता है कि थोड़े दिन के बाद या कुछ किलोमीटर चलने के बाद है ना, वही प्रॉब्लम है ना, साइन वगैरह ना फिर से मीटर पे आने लगते हैं।
तो उससे फिर वही प्रॉब्लम होती है। सर्विस सेंटर के चक्कर, अगर हमें पुरानी गाड़ी ले रहे हैं, सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं, तो हमारी जो मनी है वो खराब हो जाती है। जो डीलर वगैरह से हम गाड़ी ले रहे हैं ना, वो दोबारा हमें, जैसे गाड़ी बेचते टाइम हमें सर्विस दे रहा है, बातें कर रहा है ना, वो दोबारा ना तो सर्विस सेंटर वाले करते, ना डीलर होता है बाहर का वो करता। ठीक है, गाड़ी बेचते टाइम है ना सब मीठी मीठी बातें करेंगे, उसके बाद ना तो सर्विस सेंटर वाले, ना एजेंसी, ना कंपनी, कोई नहीं सुनने वाला। तो इसलिए अपनी जो हार्ड मनी है उसको ऐसे वेस्ट मत करो। आपका जितना भी माइंड है ना वो लगा दो गाड़ी के ऊपर कि नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो अच्छे मैकेनिक के साथ जाओ, मैकेनिक को करो, और बाहर भी मिल जाएंगे पीडीआई वगैरह। अगर आपको टाइम नहीं, आपको नहीं करनी आती, तो जो प्रोफेशनल हैं जिनको पीडीआई करते हुए बहुत सारी गाड़ियों की पीडीआई कर ली, तो उनको आप हायर कर सकते हो पीडीआई करने के लिए। अगर आप नई गाड़ी ले रहे हो और पुरानी गाड़ी ले रहे हो, अगर आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो गाड़ी के अंदर, तो आप है ना पीडीआई के लिए कुछ बंदे हायर कर लो। वो है ना आपको अच्छे से पीडीआई करके देगा, जिससे आपकी जो हार्ड मनी है वो सेव हो जाएगी, और आपका जो आगे का लाइफ का जो इंजॉयमेंट है ना वो भी सेफ रहेगा। क्योंकि अगर आप गाड़ी ले लोगे, मनी लगा दोगे ना, हार्ड मनी लगा दोगे, बाद में गाड़ी दिक्कत करेगी, आप सर्विस सेंटर के चक्कर काटोगे, फिर क्या मतलब रह जाएगा गाड़ी का। तो यही चीज़ है आज की इस वीडियो में। पीडीआई को आप छोटा ना समझे, पीडीआई को इग्नोर ना करें, लाइटली मत लें पीडीआई को। पीडीआई करनी बहुत ज़रूरी है गाड़ी की, गाड़ी हो या बाइक हो, नई हो या सेकेंड हैंड हो। ठीक है, पीडीआई अच्छे से जेन्युइन तरीके से करो, अगर आपको करनी आती है, पता है गाड़ियों के बारे में। सो गाइज, आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी, इन्फॉर्मेटिव रहेगी, और आपकी जो हार्ड ऑफ मनी है उसको सेव करने में हेल्प करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपके भाई को भी सपोर्ट करना। और जो भी ऑनेस्टली है, जो भी जेन्युइन है, वही इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। कुछ भी है ना एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा के या कुछ भी कॉस्मेटिक वगैरह नहीं मिलेगा। जो जेन्युइन है वही चीज़ आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।